मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने गरीबी कम कर दिया इन 10 सालों में, 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मोदी जी ने कहा था कि आज जो हवाई चप्पल पहन रोड पे चल रहे हैं वो हवाई जहाज में जाएंगे। गए नहीं गए, गरीबी वहीं की वहीं है। हाँ, अमीर तो हुए हैं, लेकिन वो 4 लोग अमीर हुए हैं, अडानी अंबानी ये सब लोग अमीर हुए हैं, बाकी तो सब कुछ। और विकास की बात अगर आप दिल्ली की बात करोगे, आज ये दिल्ली की हालत आप देख रहे होंगे। पहले यहाँ बसेस वगैरह चलती थी, आज ये दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने कर रखी है। और भले ही उनको जेल में भी रखा होगा, लेकिन उन्होंने वो जेल भी खुशी खुशी बिताई है। जिस तरीके से महात्मा गांधी रहे थे, उन्होंने उसी तरीके से वो जेल बिताई है, लेकिन दिल्ली के विकास में कहीं कमी नहीं करी उन्होंने। अच्छा, कह रहे हैं कि अब बिजली आ रही है लोगों के घर में, पहले तो बिजली नहीं आती थी, हमने मेट्रोस चालू करवाई हैं इतने जगह। ये शायद सिर्फ आपको बोला होगा मोदी जी ने, लेकिन जहाँ सरकार है इनकी वहाँ बिजली फ्री नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे दिल्ली सरकार, जैसे केजरीवाल की सरकार है, तो वहाँ इन्होंने फ्री कर रखी है। केजरीवाल की सिर्फ 2 जगह सरकार है और बाकी जगह सब मोदी जी की सरकार है। उन जगह पे बिजली क्यों नहीं कम हो रखी है? लेकिन जिस टाइम पे चुनाव होते हैं उस टाइम पर ये लोग चुनाव मुद्दों को उठाते हुए कुछ न कुछ ऐसे छुरियां छोड़ देते हैं कि भाई हम ये फ्री करेंगे, हम ये फ्री करेंगे। लेकिन जहां तुम्हारा ऑलरेडी, जहां पर तुम्हारा शासन है, जहां तुम्हारी सरकार है, वहां क्यों नहीं फ्री करते हैं? अभी उन्होंने दोबारा चुनाव आ रहे तो वादा किया है कि हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देंगे। वो तो कब से कह रहे हैं, ये तो जब सत्ता में आए थे 2014 में, तब भी इन्होंने कहा था इतने करोड़ नौकरियां जाएंगी। क्या नौकरियां मिली? अब तक जितने भी जो भाजपा में जो करप्ट थे या जो और पार्टी में जो करप्ट थे, वो भाजपा में जाके सही हो जाते हैं, ये तो हम भी देखते हैं। लेकिन पहले वही करप्ट जब ज्वाइन करते हैं तो वो सही कैसे हो जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, नौकरियों की बात करते हैं। नौकरी सिर्फ यहाँ दिल्ली सरकार ने दी होंगी, चाहे उन्होंने बस में महिलाओं और जो भी दिल्ली सरकार के अंडर में आए होंगे। लेकिन वैसे जनता आप देख रहे होंगे कितने पढ़े लिखे सभी। मैं अपने आप को खुद कहता हूँ, मेरा गांधीनगर में व्यापार है मेरा, लेकिन जो पहले व्यापार हुआ करता था आज वो व्यापार ठप है। या चांदनी चौक में किसी से भी आप पूछ लो, चांदनी चौक के हमारे जो ये भाई लोग हैं, पहले और अब में कितना फर्क आ गया है। सभी को ये लगता है कि देश जो है 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। भाई इससे पहले तो देश आज़ाद ही नहीं था, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। पहले रहीम भाई के यहाँ हम बिरयानी खाने पे चले जाते थे, हम ईद पे चले जाते थे, वो दिवाली पे हमारे यहाँ आते थे। आज हिंदू मुस्लिम में इतना नफरत हो गई है। ये कब हुई है? 2014 के बाद। जिस दुकान पे लिखा होता है कि यहाँ पे शराब पीना सख्त मना है, तो समझ लो उस दुकान पे शराब पी जाती है। जो लोग सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हिंदू के होते हैं। हिंदुओं को कमज़ोर किया जा रहा है और दूसरे दल को बल दिया जा रहा है ताकि ये आपस में लड़ें और डरें। हिंदुओं को डराया जा रहा है। जिस पे शासन करना होगा उसको डराया जाएगा, तभी उस पे शासन होगा। ओबीसी है, वो इतना जो है हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, क्या मोदी जी उसको बंद नहीं करा सकते थे? लेकिन नहीं, वोट की राजनीति है। उनको कहा जाता है तुम हिंदुओं के खिलाफ बोलो, हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, ताकि तुम अपनी रोटी अलग सेको, हम अपनी रोटी अलग सेकेंगे। मोदी जी भी विदेश में जाके कह रहे हैं कि 2014 से पहले निराशा में डूबा हुआ था भारत। मोदी जी जिन जहाजों में घूम रहे हैं, जिन कॉलेजों में आज के बच्चे पढ़े हुए हैं या उस टाइम के बच्चे पढ़े हुए हैं, वो कॉलेज किसने बनाए हैं? एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल जरा बता दे कि अगर मोदी जी ने बनाया हो जब से आए हैं, एक हॉस्पिटल बता दो। जी कह रहे हैं हर हफ्ते हाँ। जो 7 कॉलेज बना रहे हैं। हाँ तो दिखाओ ना, दिखाओ, एक कॉलेज बनाने का दिखाओ। वो तो पता नहीं क्या नहीं क्या से क्या कहते हैं। एक चीज बताओ, अगर केदारनाथ भी जाते हैं तो अपने साथ कैमरा लेके जाते हैं और वहाँ गुफा में बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो मैं केदारनाथ में बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। आज राम मंदिर के नाम पे उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का जो इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि राम मंदिर के नाम से लोग हमें वोट देंगे। लेकिन अयोध्या वाले उनको समझ गए हैं कि अयोध्या वालों ने वो जवाब दिया है
कि देख रहे हो आप, जहां जहां मंदिर की बात कर रहे हैं वहां वहां वो लोग हारे हैं। तो ये तो है इनके जुमलेबाजी। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक ये जानती है कि कौन हमारे काम आने वाला है, कौन नहीं है। लेकिन क्या है कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, तो उन्होंने वो कार्ड अपनाया है कि हिंदू कार्ड। जब देखो अगर बीजेपी का एक भी कोई नेता हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, कश्मीर, इनके ऊपर बात करना छोड़ दे, बाकी कोई बात करके दिखा दे हमारे सामने, 10 मिनट भी अगर बात कर दे, उनके हर 2-3 मिनट में मुसलमान आएगा, पाकिस्तान आएगा, कश्मीर, ये मुद्दे जरूर आएंगे। और कहते हैं कि नेहरू जी ने तो ये करा था, हम भी कर रहे हैं। अरे जब नेहरू जी ने ये करा था तभी तो लोगों ने आपको चुना है कि नेहरू जी ने जो करा है, आपने बताया कि नेहरू जी ने गलत काम करा है, तो लोगों ने कहा कि चलो यार इनको चुन लेते हैं। अब तुम वो क्यों चुन रहे हो, उन्हीं चीज़ों को आप क्यों चुन रहे हो? अगर नेहरू ने गलत किया तो तुम भी गलत कर रहे हो, फिर तुम और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? जैसे कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, आज तो कांग्रेस ख़त्म सी हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल करते रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? जो हमारे दादा परदादा थे, क्या वो बेवकूफ़ थे? क्यों वोट देते थे वो कांग्रेस को? जब कुछ करती थी कांग्रेस तभी देते होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं इस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो लोग वोट तभी तो देते होंगे जब वो करते आए होंगे। 70 साल में तुम्हें क्यों नहीं अपनाया उन्होंने? और आज तुम नेहरू की बात करते हो। और ये विकास भी जो है ज़्यादातर शीला दीक्षित ने किया दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अगर आज कर रहे हैं तो केजरीवाल सरकार कह रही है, और मैं बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूं कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आप इनकी भी बात सुन लेना। आप केजरीवाल जी राम जी बन रहे हैं, राम जी ने कभी दारू बांटी थी? दारू की मैं बात फिर बात कर रहा हूँ। अरे किसी के लिए काबिल भी तो होना जरूरी है। जी, बात से सहमत है कि चुनाव आते ही मोदी जी के झूठे वादे शुरू हो जाते हैं? मैडम ऐसा है, इन्होंने 67 नहीं देखा, वो असली लोकतंत्र था। चलते चलते को पकड़ के अंदर कर देते थे, वो था कांग्रेस का असली। इन्होंने देखा नहीं है वो लोकतंत्र। हाँ, यदि वो देखा होता गलत रही होगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस भ्रष्ट है, भ्रष्ट है कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ भ्रष्ट है कांग्रेस, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्ट आज मोदी है, जिसने हर एक व्यक्ति को नौकरी के लिए तड़पा रखा है। आपके भी बच्चे होंगे, क्या क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, और कब की नौकरी लगी हुई है उनकी, ये बताइए मुझे। अरे भाई साहब, अब सुनोगे आप? आपका व्यापार किस चीज का, ये बताइए। भाई साहब, ये आपका व्यापार किस चीज का इस टाइम? मैं आपको क्या करते हैं? पहले पूरी बात तो सुन लो। ये बताओ, पूरी बात तो सुन लो भाई। ठीक, अब भाई साहब, अब मैडम ये है, मोदी के टाइम में ये चीज हुई है। मैं हूँ फटीचर आदमी, फटीचर में मंदिर के सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी लड़की 8 दिन बाद जा रही है एम्स की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न में है। किसने बनाया वो? मैं योग्यता की बात कर रहा हूँ, जहाँ से वो जा रहे हैं। मेरी लड़की जा रही है एम्स की तरफ तो से। वही वो कह रहे हैं, एम्स किसके तरफ से बना है? कांग्रेस के समय का बना है? किसने? समय का बना हुआ, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब, ऐसा है, एम्स उसके बनाने। बस जिसकी फिर बातें कर रहे हो तो बनाएगा पहले। फिर हम कह रहे हैं मोदी ने क्या बनाया है, हम ये पूछ रहे हैं मोदी ने क्या बनाया है। एक चीज बनाओ जिस मोदी जी का योगदान पूछ रहे हैं। रही बात रोजगार की ना, मोदी जी मुंह में नहीं खिलाने जाएंगे। तुम्हारे पास हाथ पैर है, काम करो। मैं 45,000 रुपये महीने कमाता हूँ स्पोर्ट लाइन में, 45,000 महीने का जीएसटी देता हूँ 8,000 की, ठीक है। जैसे लोगों ने ही और लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। मैं कहता रहा हूँ, आप जैसे लोगों ने और लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। मोदी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान करा है, इसके अलावा कुछ नहीं करा है। क्यों करेंगे? हम करेंगे। मोदी जी का क्या योगदान रहा है वो बताएं। मोदी जी का क्या योगदान रहा है वो इनको बताएं। मोदी जी के बाद से हम खुले जी रहे। 4 लाइन का रोड वो वोट कहना मेरा है। जब माइक आएगा तब बोलिएगा। माइक आएगा, वो कहना मेरा। मुसलमान नहीं रहना चाहिए इस देश में। क्या है? क्या है? अरे भाई साहब, मैं